थे बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 हिंदी। नेक्स्ट पोयम नदी कंधे पर। अब नदी कंधे पर इस पोयम में हम क्या पढ़ेंगे, देखो इस पोयम में हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर जो कवि है वो क्या बोल रहे हैं कि वो कवि क्या कर रहे हैं, एक बच्चे का मनोभाव दिखा रहे हैं, यानी कि एक बच्चा क्या इमेजिन करता है वो। तो यहाँ पर पोयम के जैसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर कंधे पर, यानी कि जो नदी है, बच्चा क्या चाहता है, नदी वो उठाकर अपने कंधे पर उठाकर कहाँ लेकर आए, उसके घर के यहाँ पर लेकर आए। और नदी उसके घर पर लाकर वो क्या करना चाहता है, तो वो वहां पर मस्ती करना चाहता है, उछल कूद करना चाहता है, अपने दोस्तों को, जो भी दो गेस्ट हो गए, जितने भी लोग हो गए, रिश्तेदार, सबको बुलाकर वहां पर मस्ती करना चाहता है। इसके बाद अब उसका मस्ती करके हो जाता है, तो फिर वो नदी के साथ क्या करता है, ये हम कहाँ देखेंगे, इस पोयम में देखेंगे। अब देखो इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, गाओ और समझो। गाओ और समझो का मतलब क्या है, आपको पोयम जो है यानी जो कविता है आपकी, उसे पहले गाना है, और सिर्फ गाना नहीं है, उसके साथ साथ आपको क्या है, उस पोयम को समझना भी है। तो पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जो आपकी कविता है उसे लिखा किसने, तो उसे आपको लिखा है प्रभुदयाल श्रीवास्तव ने। तो कोई भी पूछे आपका नदी कंधे पर कविता किसने लिखी है, तो आप क्या कहोगे, प्रभुदयाल श्रीवास्तव। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो ग्रीन बॉक्स में कवि के बारे में बताया गया वो यहाँ पर हम पढ़ लेते। तो जन्म, अब कवि का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो यहाँ पे बोला गया 5 अगस्त 1955 धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो उनका जन्म का स्थान है वो दिया गया। नेक्स्ट है रचनाएं। अब रचनाएं क्या है उनकी, बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नव भारत में बाल गीत आदि। नेक्स्ट यहाँ पर जो कवि के परिचय है वो यहाँ पर दिया गया, जो कि क्या है, आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते थे। परिचय में क्या बताया गया, वो यहाँ पर क्या चीजें लिखते थे उसके बारे में। तो उन्होंने क्या क्या लिखा है, विगत 2 दशकों से कहानी, 2 दशकों से उन्होंने कहानी लिखी है, कविताएं लिखी है, जहां से एक कविता तो हम यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं और उस कविता का नाम क्या है, नदी कंधे पर। नेक्स्ट व्यंग लिखे उन्होंने, लघु कथाएं लिखी है, गजलें लिखी है, और जो भी बाकी चीजें हैं वो यहाँ पर उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट बोला गया, प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभाव को व्यक्त किया गया है। अब इस प्रस्तुत कविता में जो ये कविता है नदी कंधे पर, इसमें क्या हमें क्या व्यक्त किया गया है, तो यहाँ पर आपको लिखा गया है कि बाल, इसमें काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी, इमेजिनेशन। और किसका इमेजिनेशन, तो यहाँ पर प्रति बाल मनोभाव, यानी कि एक बच्चे के भाव का, बच्चा क्या सोचता है उसके हिसाब से यहाँ पर इमेजिनेशन करके जो है ये पोयम यहाँ पर बनाई गई है। तो अब हम क्या करते हैं, इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। अब इस कविता के पहले ही लाइन में क्या बोला गया कि अगर हमारे बस में होता, यानी कि अगर हमारे बस में होता, हमारे हाथ में होता, हम चाहते तो हम क्या करते, नदी को उठाकर कहाँ लेकर आते, अपने घर के यहाँ पर लेकर आते। अब वो नदी उठाकर घर पे क्या करता, वो कहाँ रखता, तो बोलता है कि वो नदी उठाकर अपने घर के सामने रखता। जैसे कि यहाँ पर जो इमेज फोटो दी गई है वहां पर भी आप देख सकते हो, जो बच्चा है, बच्चे के ठीक यहाँ पर घर है, घर के सामने वो नदी रख रहा है, तो वो क्या करता है, नदी को अपने घर के सामने रख देता। फिर वो बोलता है उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, यानी कि उस नदी को वो हमेशा वहां से बहाता, और उस नदी में वो क्या करता, अपने दोस्तों के साथ, यानी मित्रों का मतलब क्या होता है यहाँ पर, दोस्तों के साथ कूद कूद कर उछल उछल, यानी बहुत ज्यादा मस्ती करके क्या करता, उस नदी में वो नहाता। तो पहली लाइन आई होप आप सभी को समझ गए होगी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लाइन पर जाते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रण सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्र जनों का नदिया से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। अब जैसे कि पहले लाइन में हमने क्या देखा, जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, पहले तो नदी को ला रहा है, अपने घर के सामने रखने का सोच रहा है, फिर वो सोच रहा है कि हम नदी में अपने दोस्तों के साथ नहाता। फिर वो क्या बोलता है कि अगर नदी हमारे घर के सामने होती तो हम क्या करते, कभी उसमें तैरते, यानी कि कभी उसमें स्विम करते, कभी उसमें डूबते, और क्या करते, इतराते गाते मस्ताते, यानी कि उसी नदी में बहुत ज्यादा मस्ती करते, गाते मस्ती करते, इतराते, ये सारी चीजें करते। जैसे कि यहाँ पर भी जो आपको यहाँ पर पिक्चर दी गई है, चित्र दी गई है, उसमें भी आप देख
देख सकते हो जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, नदी में मस्ती कर रहे हैं। कुछ जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चा है वो मस्ती कर रहा है। जो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो वो क्या कर रही है, पानी भर रही है। लड़कियां जो है यहाँ पर पानी में खेल रही है। मछलियां हैं, तो नदी में वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पर बोला गया। अब वो बोलते हैं कि नदी आ गई चलो नहाने। अब नदी आ गई चलो नहाने, इसका क्या मतलब हो रहा है, क्योंकि नदी तो वो कंधे पर ला रहा है और रख दे रहा है, तो नदी वो लेकर आ रहा है, बट नदी को वो रखने भी जाता है। कहाँ रखने जाता है वो पोएम के एंड में यहाँ पर बताया गया है। तो वो बोल रहा है यहाँ पर कि जब वो नदी लेकर आ रहा है तो वो सबको बुलाना चाह रहा है कि नदी आ गई है और सब लोग क्या करो, वहां पर नहाने आ जाओ। और इसके बाद वो बोलता है कि आमंत्रित सबको करवाते। आमंत्रित करने का मतलब क्या होता है, इनवाइट करना, यानी कि सबको बुलाना। और फिर वो बोलता है कि सभी उपस्थित भद्रजनों का, यानी कि जितने भी वहां पर लोग हैं, जितने भी भद्रजन, जितने भी गेस्ट लोग हैं, सबका वो क्या करता, परिचय कराता, यानी कि सबके बारे में नदी को बताता। नेक्स्ट वो क्या बोलता है, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। अब वो बोलता है कि अगर उसके मन में आता तो वो नदी को क्या कर लेता, झटपट पार कर लेता, क्योंकि नदी उसको कंधे पे रखना है और उसके बाद क्या करना है, उसको दूसरी जगह रख देना, फिर वो इजीली क्या कर सकता है, नदी पार कर सकता है। नहीं तो अगर हमें ऐसे नदी पार करनी रहती है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, तो हमें नाव की जरूरत पड़ती है, या तो अगर नदी के ऊपर ब्रिज है, पुल है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पर बच्चे क्या सोच रहे हैं कि जैसे ही हमारे मन में आता तो हम फटाक से नदी पार कर लेते, उस पार चले जाते और हमारे लिए ये सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आसान हो जाती। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते। अब यहाँ पर लास्ट लाइन के पोएम में आपको क्या बोला गया कि वो नदी को जब पार कर लेता, जब भी उसके मन में आता वो नदी को पार कर लेता, फिर वो नदी के उस पार रहकर क्या करता, मम्मी मम्मी चिल्लाता, यानी कि अपनी मम्मी को उस नदी के उस पार से बुलाता। फिर वो बोलता है शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, यानी कि शाम ढले, जैसे ही शाम का समय, शाम खत्म होने को है, रात चालू होने को है, तो वो क्या करना चाहता है, उस नदी को उठाता है और नदी को उठाकर कहां पर रखना चाहता है, अपने कंधे पर। अब वो नदी को कंधे पर उठाकर कहां लेकर जाना चाहता है, तो यहाँ पर वो कह रहा है लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रखाते, यानी कि जहां से उसको लाया था, जहां से नदी को लाया था, वहीं से जैसे ही रात होती उसको कहां पर रखा था, वो उस जगह पर रखा था, यानी कि जिस जगह से भी वो नदी को उठाकर लाया था उस जगह पर रख लाया था। और फिर सुबह होती वो क्या करता, नदी को वापस अपने घर के सामने लाता और उसमें क्या करता, मस्ती करता। तो यहाँ पर इस ये जो कविता है, यहाँ पर प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने क्या किया है, एक बच्चे के मनोभाव को व्यक्त किया है, जो वो जिस चीज की वो कल्पना कर रहा है, यानी कि जिस चीज की वो इमेजिनेशन कर रहा है, वो तो यहाँ पर इमेजिनेशन किसकी हो रही है, नदी की हो रही है। और नदी भी कहाँ, नदी कैसी, वो उठाकर लाना चाहता है और क्या करना चाहता है, अपने घर पर, घर के सामने उसको बहाना चाहता है। तो ये ऐसी रियल में ये चीजें पॉसिबल नहीं है कि हम नदी को अपने कंधे पर उठाकर अपने घर पर रख दे और फिर शाम ढलने के बाद उसे वापस वहीं रख दे। तो ये सब क्या है, एक बच्चे की इमेजिनेशन है और इसे हमने क्या देखा, एक कविता के रूप में यहाँ पर देखा है। तो आई होप आपको ये जो पोएम है वो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।